अतिशय लाभ पाया। ये मीना राकेश इधर आई है, हाँ खड़े हो ना। कैंसर से मुक्ति पाई है इसने और 20 साल हो गए। नहीं तो कैंसर वालों की वर्ल्ड में एवरेज एज होती है 36 डेज। कितनी उम्र थी जब कैंसर हो गया था? माइक चालू करो बेटा। उस समय स्वामी जी, ओम स्वामी जी, मेरी उम्र उस समय 26 साल थी। शादी विवाह हो गया था? जी जी। 26 साल की उम्र थी, विवाह हुआ था। और ब्रेस्ट कैंसर क्या? जी हाँ, ब्रेस्ट 36 सॉरी 36 चलो हाँ। फिर अब क्या हाल है? उस समय तो अभी तो ठीक हूँ स्वामी जी, एकदम सही है। एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, उसने काम ही नहीं किया। फिर क्या क्या किया? यहाँ मैं पहले तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में ट्रीटमेंट के लिए गई थी। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ, लिम्फ नोड्स निकाले गए राइट साइड के। फिर वो उस कारण मेरा हाथ भी बहुत वीक हो गया। हाँ, वो तो पूरा हाथ तो मोटा मोटा भी हो जाता है जी। और फिर बाद में कीमोथेरेपी हुआ। कीमोथेरेपी से भी मुझे बहुत परेशानी होने लगी। फिर मुंबई में हमें किसी ने बताया कि आपका उस समय पतंजलि स्टोर नहीं था। वहाँ उन्होंने बताया कि आपका कैंप, पतंजलि का कैंप है, वहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हैं और दिखा दीजिए वहाँ जाकर। तो हम वहाँ जाकर दिखाए, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों गए। तो उन्होंने वहाँ बताया कि आप जो भी वहाँ पे दवाइयाँ काफ़ी दी उन्होंने, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म, बहुत सारी उसकी दवाइयाँ। और उन्होंने कहा कि वीट ग्रास लेते रहिए आप, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये कीमो में काफ़ी परेशानी जो होती है, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो जाता है, उसके लिए वीट ग्रास लेने के लिए कहा उन्होंने। तो हम यहाँ पे कीमो लेते थे मुंबई में। बोले आप अपना ट्रीटमेंट चालू रखिए, लेकिन साथ साथ ये भी आप लेते रहिए। तो फिर हम लोग जब नागपुर घर जाते थे तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड वीट ग्रास वो घर में लगा के मुझे उसका डेली जूस देते थे, उससे हीमोग्लोबिन एकदम बढ़ जाता था। फिर जब नेक्स्ट 21 दिन के बाद मुझे फिर से कीमो लेना पड़ता था। तो मैं फिर जब उस बीच में काफ़ी ठीक महसूस करने लगती थी। ये जो आप प्राणायाम भी करते रहती थी, वीट ग्रास जूस लेते रहती थी, और बाकी भी जो दवाइयाँ था वो सब भी लेते रहती थी। तो उससे मुझे काफ़ी ठीक लगने लगा। फिर कीमो का मुझे धीरे धीरे जो मुझे परेशानी हो रही थी उससे मुझे काफ़ी मतलब आराम मिला। और बाद में तो मैंने फिर वो एलोपैथी पूरा ही छोड़ दिया वो ट्रीटमेंट के बाद। कितने वर्ष से एलोपैथी नहीं खा रही हो? वो 2004-5 साल जो हुआ उसके बाद ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद से समझिए मैंने एलोपैथी पूरा ही छोड़ दिया है। अब 19 साल हो गए एलोपैथी। बस केवल पतंजलि की दवाइयाँ लेती हूँ, उससे मेरा जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाता है। इसलिए तो ये कैंसर सर्वाइवल्स जो जिंदगी भर कीमो रेडिएशन का चक्रव्यूह है, माना कि बहुत बड़ा गांठ आदि हो गया, निकालना पड़ा, ऑपरेशन करके निकाल दो, लेकिन सर्वाइवल रेट योग से ही आएगा। उस समय तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट आदि थे भी नहीं, उससे तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर तक अच्छा हो जाता है। और अब पूरी हेल्दी है, बल्कि क्वालिटी लाइफ जी रही है। नहीं तो ब्रेस्ट ऑपरेशन के बाद तो हाथ इतने मोटे मोटे और मर जाते हैं ज़्यादातर लोगों की बुरी हालत हो जाती है। तो अति आवश्यक हो तो ऑपरेशन भी करा लो, हम ऑपरेशन के विरोधी नहीं है, लेकिन रेडिएशन कीमो की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आप योग में आ जाओ तो रेडिएशन कीमो से कई गुना ज्यादा शक्ति है प्राणायाम में, यह आपको बताना चाहता हूं। जिंदगी भर देते रहते हैं कीमो की लाइट डोज और उससे पूरी जीवनी शक्ति खत्म कर देते हैं। ये तो थी मीना। और ये अपूर्वा को देना, ये बेटे तो कल मिली, बोले बाबा जी मेरे पैर में तो पूरे क्या मस्से क्या थे? मस्से थे, और बाबा जी मेरे 2008 में मेरे बाल भी सफ़ेद थे अंदर की तरफ से। ये कल मैंने कहा भाई तेरे बाल देखने पड़ेंगे। बाल इसके यहाँ से मैंने फिर इसका सिर झुका करके पूरा देखा, कहीं पर भी मैंने, और कहीं कोई रंग रोगन तो नहीं कर रखा? नहीं कोई रंग रोगन नहीं। 16 साल पहले की बात है बाबा जी। 12वीं क्लास में थी मैं, और मेरे पापा आपका आस्था चैनल देख के योग करते थे।
तो 12वीं क्लास में कितने सफेद हो गए थे? सिर्फ ऊपर ऊपर से काले थे, बाकी अंदर सारे सफ़ेद थे। थोड़े ऊपर ऊपर से इधर उधर से थोड़ा दिखते थे काले, बाकी सारे। तो मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता था उस टाइम पर। अब पापा को पूरा विश्वास था कि योग और इन सब से हो तो क्या जाएगा। किया था बेटा? बाबा जी पतंजलि से एक तो दवाइयों का पूरा कोर्स जो उन्होंने दिया था वो लेते थी, और ये नेल्स रगड़ने वाला मैं जब भी मुझे समय मिलता था स्कूल में क्लास में तो मैं ये करते रहती थी। मेरे आदत पड़ गई थी, जब भी मैं खाली बैठ रहती थी ऐसे ही करती रहती थी। और स्कूल जाने से पहले 20 मिनट प्राणायाम करती थी। और आंवला एलोवेरा? आंवला वो उसमें था पूरा जो कोर्स था। आंवला एलोवेरा अमल के रसायन यही देते हैं, और कुछ नहीं, कोई लंबी चौड़ी खाद्य दवाई। रेस्ट और पूड़ियाँ काफ़ी बना के दी थी उन्होंने, जो वहाँ पर वैद्य जी बैठते थे। और वो तो खजरा रिस्ट तो इसके लिए दिया था, मस्से थे ना। हाँ, ये 2020 में मेरे को मस्से हुए थे, पूरा पाँव साफ है मेरा। कॉर्न और 100-150, हाँ कॉर्न नहीं, मस्से। मस्से और पूरे 100-150 मस्से, मतलब वो एक के बाद एक के बाद 100-150 पूरा पैर फैल भर गए थे, फैलने लग गए थे वो बहुत ज़्यादा। राम राम। फिर मैं 1-1 घंटा सुबह और शाम को प्राणायाम करती थी, और सूरज की रोशनी में सुबह वाला प्राणायाम करती थी। और गोधन अर्घ भी तो पिया? गोधन अर्घ पिया था। तो कितनी दिन में झड़ गए सारे मस्से? 6 महीने लगे, धीरे धीरे कम हुआ। फिर एक दिन तो मतलब बिल्कुल 2-4 मतलब 2 महीने ऐसा था कि बिल्कुल साफ हो गए पाँव, एक भी नहीं अब। और डॉक्टर ने पूरा सर्जरी बोला था। पूरे पैर देख सकते हो, पूरे साफ है, क्लीन है एकदम। डॉक्टर ने पूरा सर्जरी बोला था कि इसके ये निकाले जाएंगे ऐसे, तो मुझे सर्जरी नहीं करवानी थी। मेरे को ये था कि हो जाएगा इसी से। पूरे पैर अब एकदम क्लीन है, और बाल पूरे उस समय काले हुए थे, अभी तक अब कितने साल की हो गई? 16 साल बाद पहले की बात है, अभी तो 33 की हूँ मैं। 16 साल पहले की बात है। पूरे शरीर का रूपांतरण होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन चक्र पूरा रूपांतरित। उसका लाइव एग्जांपल है। अपूर्वा के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। बाबा जी आपके लिए भी, क्योंकि आपकी वजह से ही सब, हमारा पूरा परिवार आपके आशीर्वाद से चल रहा है। तो पूरा परिवार जो है योग को फॉलो करता है, मेरी बातों को फॉलो करता है। चलो खुश रहो बेटा, राजी रहो। ये पार्किंसन वालों को देना बड़े परेशान है। संदीप हो तो वो भी आ जाएंगे, और ममता भी। पार्किंसन वालों में बहुत ज़्यादा ना एक नेगेटिविटी आ जाती है कि अब तो पहले हिलते हैं, फिर जुबान जाती है, फिर रोने लगते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। पार्किंसन, कैंसर, अरे भाई ठीक हो जाओगे। ओम स्वामी जी। हाँ, मैं 12 तारीख को आई थी यहाँ, और मुझे बहुत रिलीफ हुई है। 50% तो कम है। पार्किंसन था तेरे को? हाँ, अब तो माइक अच्छे से पकड़ के बोल रही है। पहले बहुत होता था, अब बहुत कम है। लो, पार्किंसन इसलिए मैं कहता हूँ, क्या नाम बोलो अपना? ममता मकवानी, ममता। अमरावती महाराष्ट्र। मैं बोलता हूँ पार्किंसन शुरू होते ही आ जाओ, पूरा लुट पिट के आते हैं। अरे पहले क्यों नहीं आ सकते? पहले आ जाओ थोड़ा। पार्किंसन इनिशियल स्टेज में तो विद इन 1 और 2 वीक्स पार्किंसन और पैरालिसिस 100% अच्छा करते हैं। विद इन 2 वीक्स, 1 और 2 वीक्स। जल्दी आ जाओ ना, पूरा तबाही मचा करके पूरा सिस्टम ध्वस्त करके आते। अभी तुम्हारे सामने खड़ी पार्किंसंस। पहले क्या हाल होता था? हाथ भी जलते थे और पैर। हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर्फ हाथ। हाथ पे असर आया था। तो ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनकी सिग्नलिंग सब ठीक हो जाती है। और Coordination। अंदर से ना धड़-धड़ होता था। अंदर से दर्द होता था। ये पार्किंसन बड़ा अंदर तक हिला देता है। चलो खुश हो रहे बेटा, आशीर्वाद। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इसका भी, बेटी का। ये तो ममता है, इसको भाई साहब को भी बोल, माइक पकड़। ये भी माइक पकड़ेंगे। हाँ, मेरा नाम संदीप इनामदार है, मुंबई से हूँ। 8 साल से पार्किंसन से ग्रस्त था। ये 8 साल पुराना है। जब आया तो पोस्चर एकदम बिगड़ा हुआ था, ऐसे झुका हुआ था, और स्पीच में भी फर्क पड़ा है। अभी आज मेरा 7वां दिन है। 7वें दिन में स्पीच में भी फर्क पड़ गया, नहीं तो स्पीच चली जाती है इसमें। फिंगर कंट्रोल में भी फर्क पड़ा है। लेफ्ट हाथ मेरा शेक तो होता है, लेकिन उंगलियों से काम होता है। अभी लो, स्टिफनेस काफ़ी कम हुई है। इनिशियल स्टेज में आ जाओगे, जल्दी हो जाएगा। ये 8 साल पुराना है।
और मेरा एक्चुअली बड़ा मास्क पहनने की वजह से, कोरोना के बाद जो मास्क पहन के रखते थे 10-10 12-12 घंटे, उसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लो कम होके मेरा पार्किंसन का इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा हो गया। तो इसलिए अभी इधर प्योर ऑक्सीजन में आके काफ़ी रिलीफ मिला है। यहाँ तो पूरा हवा ही हवा है। इधर राजा जी नेशनल पार्क है, इधर हिमालय, और हर समय शिव की सन्निधि है। आप अपने आप को कनेक्ट किया करो डिवाइन सोल से, डिवाइन एनर्जी से, शिव तत्व से। आपको खुद ऐसा अनुभूति में आएगा कि भगवान आपके अंग संग है। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन है ममता और संदीप का। ये पार्किंसंस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, और एक एक को दो ना, एक एक को अद्भुत अद्भुत लाभ। अस्थमा, कफ, कोल्ड, वात, पित्त, कफ, यही तो परेशानी और है क्या। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम मैं एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल खारगर नवी मुंबई से आया हूँ जी। और अभी जैसा था कि मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, लेकिन सच में पूरी दुनिया जान चुकी है कि जैसे योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, बस उसी प्रकार आप योग, स्वास्थ्य और अध्यात्म का गोवर्धन पर्वत उठाकर हम सब की रक्षा कर रहे हैं। और इसीलिए कहता हूं कि मुझे मेरे प्रभु मिल गए हैं। मैं पूरे सदन की ओर से आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं और सभी को कहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा के प्रभु के चरणों में प्रणाम करिए। तुमको फायदा क्या हुआ बेटा? मुझे अस्थमा की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बचपन से अस्थमा था। सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती थी, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मिसेस कविता भी साथ में आई है, तो वो डेली योगा करती थी। एक दिन उसने कहा कि आपको इतनी तकलीफ है तो आप एक बार हम पतंजलि चलते हैं, बाबा के पास चलते हैं। और हम यहाँ 10 तारीख को आए और आज डिस्चार्ज है। मैं सच कहता हूँ कि मैं डेली नेबुलाइजर लेता था, ब्यूरोकार्ट, इजी फ्लो 100, रोटा कैप लेता था और अस्तालिन का इन्हेलर डेली लेता था। ये 7 दिनों में मैंने एक बार भी इन्हेलर यूज नहीं किया है, ना ही रोटा कैप लिया है, ना ही नेबुलाइजर लिया है। मशीन लाया हूँ साथ में। डरा के रखते हैं ना, मर जाओगे, सांस रुक जाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ स्वामी जी, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। धन्यवाद। अब इनको तो इंसान में फिर भगवान दिखता है कि तो हमारे बाबा जी ने हमको बचा लिया है। बचाने वाले तो भगवान, हम सब निमित्त मात्र हैं, लेकिन ठीक हो जाओगे। एक की तो 7 दिन में इंसुलिन भी बंद हो गई। तो आप बताओ पहले। बाबा जी मुकेश गुप्ता। सुधीर कुमार भी बोकारो से इधर आ जाएंगे। इंसुलिन पूरी बंद होगी, 36 यूनिट यहाँ आकर के इंसुलिन छुड़वाते हैं हम, दवाइयाँ छुड़वाते। थोड़ा हौसला रखो, फुल कॉन्फिडेंस, और जैसे बताते हैं उससे पूरा योग प्रैक्टिस। जी भाई साहब। बाबा जी मुकेश गुप्ता, इंदौर से आया हूँ मैं जी। मुझे 18 में अर्थराइटिस ग्रेड 3 डॉक्टर एलोपैथी ने बोल दिया। उसके पहले मुझे कोई दर्द नहीं होता था, तो उन्होंने बताया दोनों घुटने आपके कार्टिलेज पूरी तरह से जीरो हो गई है, वो बदलना पड़ेंगे। कार्टिलेज घिस गए? कार्टिलेज घिस गए पूरे। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी उस समय, ऑपरेशन कराने की सोच नहीं रहा था। तो मैं पतंजलि के हॉस्पिटल से डॉक्टर से मिला और उनके द्वारा डिफरेंट दवाइयाँ दे के और डेली पीड़ांतक, पारिजात और निर्गुंडी का काढ़ा पीने की सलाह दी और योग करने की सलाह दी, और लगातार मैं पालन करता रहा। और गत वर्ष भी मैं योगग्राम आया था और अभी फिर आया परिवार सहित और मेरे मित्रों के सहित, और काफ़ी आराम है। कम से कम चल पा रहा हूँ, अपने दैनिक कार्य कर पा रहा हूँ, और ऑपरेशन की ऐसी मुझे कोई मन में ख्याल भी नहीं आता अभी तो। और मैं हर बार सोच रहा हूँ कि 6 महीने साल भर में आते आते ऑपरेशन का टाइम पूरा कार्टिलेज रिपेयर हो जाता है। ये सबको बोल रहा हूँ मैं। अस्थमा में लंग रिपेयर होता है, कार्टिलेज में घुटना रिपेयर होता है। अरे तुम्हारी बॉडी खुद रिपेयर करती है खुद को, और सारे साइंटिफिक एविडेंस हमने दे दिया। अभी भी कोई ना माने तो मत मानो भाई, अब ये तो ठीक हो गए। चलो आशीर्वाद भाई। बाबा जी बड़ी इच्छा है कि आप जो है हर जिला स्तर पे, नहीं तो कम से कम राजधानी स्तर पे एक इस टाइप का योग बनाएं, जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि डिस्टेंस के कारण काफ़ी लोग आपके लाभ नहीं ले पाते हैं। चलो अब
धीरे धीरे वो भी होगा है। चलो बहुत ओम आशीर्वाद। स्वामी जी। धीरे धीरे हर एक जिले में पतंजलि वेलनेस का एक छोटा सेंटर तो खोलना ही पड़ेगा, चारों तरफ तबाही मची हुई है। हेलो, मैं सुधीर कुमार बोल रहा हूँ। मैं यहाँ 15 तारीख को आया, उसके बाद यहाँ का योगासन और खान पान और काढ़ा वगैरह पीने से इतना लाभ हुआ कि मैं इंसुलिन लेता था, आने के बाद से मेरी इंसुलिन बंद हो गई। कितने पढ़े लिखे हो? मैंने हाँ, पढ़ाई क्या की है? मैंने बीएससी किया है। मैं इसलिए पूछता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मूर्ख लोग आके बाबा जी के पास बोलते थे इंसुलिन बंद हो और जाती मैंने है। ये पढ़ा लिखा है, काम कर, ये मतलब अब दिमाग से बोल रहा है, सोच समझ के बोल रहा है, इसको इंसुलिन बंद हुआ इसलिए बोल रहा है। लोग मेरे बारे में कितने झूठ फैलाते हैं कि बाबा के चेला चेलियां खड़ी होकर के बोलने लगते हैं। मैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन में नौकरी किया, रिटायर कर चुका हूँ। कितने यूनिट चंद्रपुर इंसुलिन था? सुबह में 22 यूनिट, रात में 14 यूनिट। ओए राम, पूरा बंद? पूरा बंद। और शुगर कितना अब? शुगर तो कल शाम में खाना से पहले योगासन करने के बाद लो हो गया था। अरे राम, आए तो मरने वाला हो गया था। लो हो गया, लो 86 आया। मैंने चेक किया और सारी इंसुलिन बंद। मेडिसिन भी लेता था, मेडिसिन भी बंद। इंसुलिन भी बंद, मेडिसिन भी बंद, मेटफॉर्मिन आदि खाते रहते हैं मूर्ख कहीं के। अबे ठीक है। अच्छा, पहली बात तो मेरे को चेला चेली बनाई नहीं, मैं तो सबको गुरु ही बनाता हूं, चेला बनाता ही नहीं। दूसरा, यदि मेरे चेला चेली पूरी गांव गली मोहल्ले और पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं तो इसका मतलब योग में बल है, योग में ताकत है। दिस इज द पावर ऑफ योगा सनातन धर्मा। स्वामी रामदेव की कोई पावर नहीं है। यहाँ आने के बाद फ्रेशनेस महसूस होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। अब तो आप रिटायर लग ही नहीं रहे हो, अब दोबारा से सेवा करनी शुरू कर दो। हाँ, ये मुझे आज एक बात कहनी थी। जो लोग अपने आप को रिटायर मान लेते हैं, अब मैं एक बात तुमको कहता हूं, जितना काम मैं 60 साल तक करूंगा उससे 1000 गुना काम 60 साल के बाद करूंगा। 100 गुना नहीं, 1000 गुना। इससे ज्यादा कहूंगा तो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। अपने आप को बुढ़ा क्यों मान लेते हो, बावड़े कहीं के। 60 साल के बाद में किसी ने अपने आप को बुढ़ा माना तो उसका तुरंत वारंट भिजवाऊंगा, उसको यमराज के भैंसे पर चढ़ा करके भिजवा दूंगा। 80 साल तक, 90 साल तक बूढ़ा मत मानो। और 90 साल के भी बुजुर्ग रोज योग कर रहे हैं, आनंद से जी रहे। और कुछ तो कहते हैं अभी हमें और 100 साल जीना है, वो उनको योग रास्ता पता लग गया जिंदगी जीने का। चलो खुश रहो भाई, इंसुलिन बंद, हौसला रखो। घर पर ये नहीं हो पाता, एक बार दवाई छोड़ लो, यहाँ आ जाओ, खाना पीना सब पूरा एक बार उभारते हैं पूरा है। चलो अगले, क्या तुमने ठीक किया बहन जी? प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि नमन वंदन प्रणाम। स्वामी जी, इस बार में जो आई थी, मेरे को थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम थी, लगातार पानी बह रहा था, जैसे मिर्च डाल दी आंख में। 3 दिन जो है मेरा अक्षय तर्पण हुआ, उसके बाद से मेरा पूरी तरह से आंख में पानी आना बंद हो गया। अक्षय तर्पण से आंख एकदम ठीक। और दूसरी प्रॉब्लम स्वामी जी थी, मेरे ये दायां पैर जो है, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ऑर्थोराइटिस था, तो दायां पैर उठाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो पैर भी मैं आराम से सीढ़ी भी चढ़ पा रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम उसकी कम हुई है। तीसरा, मेरे को 4 किलो वजन स्वामी जी। देख रही तगड़ी है। अब वैसे तो मेरी शिष्या है, ये हमारी बहन जी है, तो भाई अपने भैया से मोटी मत होना मेरी बहना। बस स्वामी जी, ये आशीर्वाद चाहिए। गुरु से चेले 1.25 या 1.5 2 गुणे नहीं होने चाहिए। बल बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, ऐश्वर्य बढ़ाना, वजन नहीं बढ़ाना। चलो खुश। और स्वामी जी, इससे पहले भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी, वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग होती थी, 5 मिनट में बात करती थी, मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी। राम राम। और जब से हमने योग शुरू किया, तब से वो मेरी प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से हो गई। किडनी में बार बार स्टोन फॉर्मेशन होता था, वो भी ठीक हुआ। अब तो सबको योग सिखाती है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं 2006 से स्वामी जी से जुड़ी हूँ, और पूरे अपने आशीर्वाद यही चाहिए कि हम पूरी तरह से सेवा कर पाएं। चलो खुश और योग ही जीवन है, योग ही सबको रूपांतरित कर सकता है। ओम। योग ही जीवन है। अच्छा, एक बहन, उसको बुलाते, मंजू महेश्वरी है,
बोले बाबा जी जीभ अंदर चली जाती थी गले में, अब बाहर। ये पहली बार सुना मैंने, जीभ अंदर चली जाती थी गले में। ऊपर तो लगाते हैं, खेचरी मुद्रा कहते हैं, जो ऊपर लगाते हैं ना कंठ के ऊपर मोड़ के। अब 6 दिन से बाहर रहने लग गई, नहीं तो अंदर जीभ चली जाए हाथ में से तो मरे भाई। ये नया काम बताया इसने। तो विश्वगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मैं फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान निवेदन करता हूं कि 2008 में उदयपुर शिविर लगा था स्वामी जी का। हाँ, गोविंद जी ने लगवाया था, फिर अग्रवाल जी ने। हम सब एक दिन के लिए राजसमंद में लेके आए बाबा को। हाँ, गया था। और 2008 से हम जो है योग कर रहे हैं, बाबा के चेले नहीं है, बाबा के फॉलोअर है। और 2008 के बाद मेरे डायबिटीज हो गई और 30 गोली और 40 यूनिट, 30 गोली की भी गोली, 30 गोली, डायबिटीज की गोली, खांसी की गोली, सांस की गोली, और फिर उससे गैस नहीं बने उसकी भी गोली। 30 गोली लेके मैं योगग्राम में आया था और 40 यूनिट मेरी जो है इंसुलिन चल रही थी। मैं यहाँ से गया तो मेरी 6 गोली रह गई और 10 यूनिट, 6 गोली और 10 यूनिट। और उससे मैं आज 8 साल बाद आया हूँ और अब मैंने यहाँ दूसरा दिन है मेरा, मैंने 2.5 गोली कम कर दी है और इंसुलिन 10 लेता था बाबा जी, रात को 69 हो गई 1:30 बजे मेरी इंसुलिन। मेरे पसीने आ गए, मतलब मैंने फिर वो मुनक्का और सेब खाया। लो, अब आज से तेरी इंसुलिन बंद तो बंद। जय बाबा जी की। मैं अब एक चैलेंज मेरे सामने है, सभी के सामने है। मेरी वाइफ है अनीता, वो वहाँ कॉर्नर में बैठी हुई है, उसके 15 साल से अर्थराइटिस है, डॉक्टरों का तमाम इलाज चल रहा है, उन्होंने 3 साल से ऑपरेशन बता रखा है। कल मैं बाबा जी से मिला, मैंने कहा मेरे वाइफ के ऑपरेशन बता रखा है, क्या होगा? तो बाबा ने जो आश्वासन दिया, मैं चाहता हूँ, मेरी वाइफ आई नहीं थी कमरे से, मैं चाहता हूँ आज वो कोने में बैठी है, अगर थोड़ा बहुत खड़ी हो सके तो खड़ी हो जाएगी, चलाएंगे उसको, जो चिंता मत। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तेरे को विधुर नहीं होने देंगे। जय हो, जय बाबा, जय हो, जय हो बाबा। ये तो कूद रहा है। हाँ, नहीं तो तेरी कूद फाद बंद हो जाती है अभी तक। जय हो बाबा। और मैं रिटायर होने के बाद 100 साल काम करूंगा और 100 साल, ठीक है, ये आज बात ठीक है। ओम स्वामी जी। रिटायर होके घर पे थक के बैठ जाते हैं। ओम स्वामी, मेरा नाम मंजू महेश्वरी है। मेरी जीभ अंदर चली जाती है, गला सूज जाता है सारा, अंदर चली जाती है? हाँ, गला सूज जाता है पूरा रात तो। और अभी 4-5 दिन से आराम है मुझे बहुत ज़्यादा। अब अंदर नहीं जा रही? नहीं। लो, ये नई बीमारी पता लगी, नई नई बातें पता लगती है हमको, लोगों ने डॉक्टर बनाया। और मेरा शुगर भी 300 था माई, और अभी 140 है। 300 से 140 शुगर आ गया, गला सूज जाता था, जीभ अंदर घुस जाती थी। किधर? ये हमारे सलील माहेश्वरी जी भी आ गए। ये हमारा सबसे सात्विक डॉक्टर है, MBBS और क्या किया, MBBS MD। एक बार जोरदार अभिनंदन है सलील माहेश्वरी, इसकी भाभी है। लो इधर आओ। तो जीभ अंदर चली जाती थी। अभी सलील जी के साथ में एक बहुत बड़ा कुनबा जुड़ गया। जयपुर से तो कम से कम हजारों लोग हर साल आते हैं। अभी 25 लोग तो अभी आए हुए। जयपुर वाले हाथ ही लाइयो। ये देखो सामने बैठे हुए पूरा एक कुटुंब, तो उधर पीछे बैठे हुए, बाईं तरफ भी बैठे हुए 20-25 लोग तो अभी भी आए हुए जयपुर वाले। एक बार सबके लिए अभिनंदन।